क्या आपने कभी सोचा है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? ये कोई साधारण कारण नहीं, ये है त्रिलोक को हिला देने वाला सबसे बड़ा पाप, जिसकी सजा खुद ब्रह्मा को मिली। यह कहानी उस देवता की है जो सृष्टि के आरंभ करता है, जिनकी कृपा से यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। लेकिन आज उनकी पूजा नहीं होती। क्यों? क्या कोई ऐसा पाप था जो उन्होंने कर दिया जो असम्य था? यह रहस्य जितना पुराना है उतना ही गहरा भी। ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टिकर्ता कहा जाता है, चार मुखों वाले, वेदों के ज्ञाता, तपस्वियों के आदि, लेकिन आज न तो कोई उनका मंदिर ढूंढता है, न उनके नाम की आरती होती है, न उनके लिए विशेष पूजा की जाती है। तो सवाल यह उठता है कि एक देवता जो सृष्टि रचते हैं वो पूजनीय क्यों नहीं है? बहुत समय पहले की बात है, जब कुछ भी नहीं था, ना दिन था, ना रात, ना धरती थी, ना आकाश, सब कुछ शून्य था। उस शून्य से निकले तीन शक्तिशाली तत्व, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसे त्रिदेव भी कहते हैं। इनमें ब्रह्मा को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया। उन्होंने समय, प्रकृति, जीव जंतु, मानव सबकी रचना की। उन्होंने वेदों की उत्पत्ति की, यज्ञों के विधान बनाए। उनके पास असीम ज्ञान था, लेकिन यही ज्ञान धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, सब मेरी ही कृपा से है, इसीलिए मेरी ही सबसे अधिक पूजा होनी चाहिए। यह विचार धीरे धीरे उनके मन में स्थायी हो गया। उन्हीं दिनों की बात है जब उन्होंने एक कन्या की रचना की, जिसे उन्होंने अपने विचारों से उत्पन्न किया। उस कन्या का नाम था सरस्वती। सरस्वती न केवल अद्वितीय सौंदर्य से परिपूर्ण थी, बल्कि वे बुद्धि, विद्या और कला की देवी भी बनी। कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब सरस्वती को देखा तो वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। एक पिता के रूप में नहीं, बल्कि एक पुरुष की दृष्टि से सरस्वती उनके चारों ओर चलती। तो ब्रह्मा ने एक एक कर चार मुख बना लिए, ताकि वो हर दिशा से उन्हें देख सके। और जब सरस्वती ने आकाश की ओर मुख किया तो ब्रह्मा ने पांचवा सिर भी बना लिया। यह दृश्य त्रिलोक में असहज था। एक पिता अपनी ही सर्जित कन्या के प्रति ऐसा आकर्षण रखे, यह धर्म की मर्यादा के विरुद्ध था। यह कोई साधारण मोह नहीं था, यह पाप की श्रेणी में आता था। और पाप जब देवों से होता है तो उसका परिणाम भी गंभीर होता है। इस व्यवहार से स्वयं शिव विचलित हो उठे। त्रिलोक में जो धर्म स्थापित होना था, उसकी जड़ें हिलने लगी थी। महादेव प्रकट हुए और जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा का पांचवा मुख देखा तो क्रोध में आकर उन्होंने अपना त्रिशूल नहीं, बल्कि भद्रकाली रूप का एक स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मा के पांचवें मुख को तुरंत काट डाला। यह सिर्फ शारीरिक दंड नहीं था, यह चेतावनी थी कि कोई भी देवता, चाहे वो सृष्टिकर्ता ही क्यों ना हो, जब मर्यादा लांघता है तब उसका सम्मान छीन जाता है। उस दिन से ब्रह्मा के पांचवें मुख की पूजा समाप्त हो गई। फिर धीरे धीरे युगों के साथ
उनकी समर्पित पूजा भी बंद हो गई। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को श्राप मिला कि पृथ्वी लोक पर उनकी कोई उपासना नहीं करेगा। युगों बाद जब ब्रह्मा जी ने पश्चाताप किया, तब जाकर एक स्थान पर पुष्कर, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे उन्हें पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ। आज भी ब्रह्मा का केवल एक ही भव्य मंदिर विश्व में है, वही पुष्कर में, और वो भी केवल एक प्रतीकात्मक पूजा। बाकी स्थानों पर उनकी केवल स्मृति बची है, वेदों में, पुराणों में, और इस प्रश्न में कि इतनी महानता के बाद भी पूजा क्यों नहीं होती। तो जब अगली बार आप किसी मंदिर में ब्रह्मा जी की अनुपस्थित महसूस करें तो याद रखिएगा, ये केवल एक देवता की कथा नहीं है, ये उस चेतावनी की कहानी है जो हमें बताती है कि जब अहंकार, मोह और मर्यादा का उल्लंघन एक साथ होता है तो उसका दंड देवों को भी भुगतना पड़ता है। और यही कारण है कि आज भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि उनकी कथा पूजा की नहीं, चेतावनी की मिसाल बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच्ची और सोचने लायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमय कहानियाँ और कथाएं जानने के लिए।